सारे योगियों का स्वागत वंस अगेन जो अभी ज्वाइन किए। तो आज ना हम बेसिक्स के बारे में बात करें, योगा के बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुछ जो हमारे जो साथी हैं काफ़ी समय से योगा कर रहे हैं, उनको लग सकता है कि भैया क्या बात कर रहे हैं, ये तो हमें पता है सब कुछ। बट फैक्ट इज़ दैट हम ना उनको रिमाइंड ना करें तो हम सम बेसिक्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं एंड हमारा जो अनुभव है योगा का वो जो होना चाहिए वो नहीं होता है, राइट। तो वी शुड रिमाइंड आवर सेल्फ अगेन एंड अगेन अबाउट द बेसिक्स ऑफ योगा। कहीं हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे, है ना। तो जैसे अभी हम इन दिनों ऑनलाइन योगा कर रहे हैं तो कुछ बेसिक्स हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हम ऑनलाइन का अनुभव हमारा अच्छा रहे, राइट। तो एक तो आप इसका बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है कि आपको वीडियो ऑन रखते हैं तो आपके माइंड में कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो थोड़ा सिंसियरिटी से आप करते हैं। अब वीडियो ऑन करने के बाद में आप दिखा क्या रहे हैं, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। आप योगा करते हुए कंप्लीटली दिखते हैं इंस्ट्रक्टर को, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ दिखा रहे हैं, कुछ दिख रहा है। जैसे मैं अभी फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ और मैं आपको पूरी तरह से दिख रहा हूँ, राइट। मैं जो भी करूँगा आपको यू कैन सी मी ईजीली। सिमिलरली मुझे भी आप दिखने चाहिए, तभी बात बनती है, राइट। अब मैं चला के डार्क कपड़े पहना हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे हर मूवमेंट को आप इन डार्क कपड़ों से नोटिस कर पाओगे। मेरा जो बैकड्रॉप है पीछे वो लाइट है इसीलिए, राइट। तो अगर वो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा तो आप मुझे प्रॉपरली देख नहीं पाओगे। तो मेक श्योर दैट आप वीडियो ऑन रखें, ऑडियो म्यूटेड रखें। करते करते कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट योगा एक ऐसा डोमेन है जो करते समय हम आपका क्वेरीज को एड्रेस नहीं कर पाते, है, क्योंकि फिर वो सारा क्लास ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो अगर आपके ऊपर क्वेरीज हैं तो आई एम अवेलेबल ऑल द डे लॉन्ग। जब भी आप चाहें मुझे कॉल करिए, जो कन्फ्यूज़न है उसे क्लियर ज़रूर से कर लीजिएगा, राइट। तो बीच में हम क्वेरीज नहीं लेते, इसीलिए आपका ऑडियो जो है वो म्यूटेड ही रहता है, उसको आपको ऑन नहीं करना। कई बार गलती से हमारा ऑडियो ऑन हो जाता है, हमारे आसपास की आवाज़ें सबको सुनाई देती हैं, तो हम हमारे अलावा सबका एक्सपीरियंस ख़राब कर रहे होते हैं। तो मेक श्योर दैट आपका ऑडियो म्यूटेड रहे, वीडियो ऑन रहे आने वाले दिनों में, राइट। दूसरा, जिस भी डिवाइस को हम यूज़ कर रहे हैं, मच बेटर ये है कि आप लैपटॉप को यूज़ करो तो बड़ा स्क्रीन मिलता है आपको देखने के लिए। मोबाइल से भी काम चल सकता है। और दूसरा, इसमें जो लैपटॉप का जो आवाज़ होता है दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट बेसिकली। तो अगर मैं कोई इंस्ट्रक्शंस देता हूँ तो आपको बड़ा गौर से सुनना पड़ेगा। तो रिकमेंडेशन ये है कि आप कोई ब्लूटूथ स्पीकर रखिए अपने पास में, सो दैट वो आवाज़ एम्पलीफाई हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा बिना ज़्यादा प्रयास किए आप उस आवाज़ को सुन पाओ और उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आप आगे बढ़ पाओ। क्योंकि इनिशियली आपको लगेगा कि आप देखकर योगा कर रहे हैं, पर कुछ दिनों बाद आपको लगेगा आप देखकर नहीं, आप सुनकर योगा करते हैं, ठीक है। ये क्लैरिटी हो जाएगा। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा जो आपके पास में नेटवर्क में तो आप रहो ही रहो, आपके पास में इतना रहे 1-1.5 GB का डाटा अवेलेबल रहे कि बीच में आप क्लास को मिस ना करो, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स हमें ऑनलाइन योगा क्लासेस को देखते हुए। अच्छा, जिस जगह पे हम क्लास जो सेशन ले रहे हैं वो पीसफुल हो, कवर्ड एरिया हो, अच्छा है, आप छत पे भी जाके बैठ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, योगा ही कर रहे हैं। बट देखिए मिनिमम से मिनिमम डिस्टर्बेंस हो आपके पास में, राइट। एक योगा मैट लेके बैठिए आप जरूर से। योगा मैट के साथ में कुशन भी लेके बैठ सकते हैं, है ना। देयर आर सर्टेन एक्सेसरीज विच वी नीड्स, बेसिकली कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं हमारा योगा का एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए, तो वो भी आप लेकर बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा ऑनलाइन का बेसिक्स की हमने बात की कि ऑनलाइन का योगा करते समय आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। आज हम बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे फॉर श्योर, बट यस कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जिनकी बात करेंगे, जिनका हम आगे का ध्यान रखेंगे तो हम अपने योगा के अनुभव को और बेहतर कर पाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? क्लियर हो रहा है बात? यस, हाँ। तो इसके साथ ही जैसे हम योग की बात करते हैं कहीं भी, जैसे हम अगर बात करें कि हम बैठ रहे हैं, सिर्फ बैठना है हमें, है। इससे पहले भी चलो एक बात करते हैं कि व्हाट इज़ योगा, योग क्या है ना। तो योग के डिफरेंट परिभाषाएं हमें मिली हैं
टाइम के हिसाब से भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत कुछ योग के बारे में बोला है। तो पतंजलि महर्षि तो फादर ऑफ योगा है ना, उन्होंने बहुत कुछ बात की है योग के बारे में। तो योग का अगर सिंपल बोला जाए, इट्स डेराइव्ड फ्रॉम दिस संस्कृत वर्ड कॉल्ड युज। इसका मतलब होता है यूनियन, जुड़ना। तो ये दो तरह से, यूनियन एंड एडिशन इज वन थिंग। या तो आप जुड़ते हो या जोड़ते हो, राइट। आपके अंदर कुछ है जो जुड़ रहा है, या आप किसी से जुड़ रहे हो। दोनों ही केस में एडिशन होता है, जुड़ना होता है, राइट। तो इसमें महर्षि पतंजलि जी का एक बड़ा सुंदर सा डेफिनेशन है जिसके ऊपर सारा ये चलता है, दैट इज योगश्चित्त वृत्ति निरोध, रेस्ट्रेनिंग द थॉट वेव्स ऑफ माइंड इज योगा, राइट। और इसके अलावा बहुत सारी परिभाषाएं हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं योग कर्मशु कौशलम, स्किल इन एक्शन इज योगा, समत्वम योग उच्चयेत, ब्रिंगिंग इक्विलिब्रियम, है ना। योगा से समत्व आता है जीवन में। ऐसे डिफरेंट परिभाषाएं दी हुई हैं। इसी तरह से श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव ने एक परिभाषा दी है, दिस इज ब्लूसमिंग ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल टू इट्स फुलेस्ट इज योगा। मानव जीवन का पूरी तरह खिल जाना योग है, राइट। तो योग की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आता है पतंजलि महर्षि, अगर पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे, उसका पहला सूत्र है दैट इज कॉल्ड अथ योगानुशासनम। अब हम योग के अनुशासन की बात करते हैं, राइट। योग एक अनुशासन बोला गया, क्या है? इट्स ए डिसिप्लिन। वाई वी नीड डिसिप्लिन? बिकॉज टू स्टार्ट विद इट्स नॉट सो चार्मिंग, रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बट शुरुआत में हमें, अच्छा कोई चीज़ बहुत चार्मिंग है तो वी डोंट नीड अनुशासन, वी डोंट नीड डिसिप्लिन, है ना। एक बच्चे को माँ के पास जाने के लिए अनुशासन नहीं चाहिए, बट यस ब्रश करने के लिए अनुशासन चाहिए, राइट रॉन्ग, यस। तो योग अनुशासन है, इसीलिए हमें अनुशासन, व्हाट इज दैट? रूल्स, सम रूल्स वी अप्लाई ऑन आवर सेल्फ। तो हम समय पर आए, पूरा क्लास अटेंड करें जिससे हमारा अनुभव अच्छा हो, राइट। और योग को अभ्यास बोला है, इट्स ए प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस कैसी हो वो उसके बारे में पतंजलि ऋषि बहुत अच्छी बात करते हैं। इसे सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, है ना, लॉन्गर पीरियड के लिए विद रेवरेंस, राइट, और बिना कोई गैप दिए हुए वो प्रैक्टिस करते हैं। उसी से हमें ये योग का बेनिफिट्स वी कैन डेराइव, राइट। तो आप कितना रेगुलर हैं, कितना क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते रहेंगे एक एक करके। बाद में हम योगा क्लास शुरू करते हैं और एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उससे पहले हम 3 बार ओम का चैंट करते हैं। ये हमारा डेली का प्रैक्टिस है और हर जगह 3 बार ओम का चैंटिंग हम करते ही हैं। तो हम ओम के बारे में तो बात करेंगे थोड़ी देर बाद में। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, हम योगा शुरू करने से पहले जो भी हम इसको साधना बोला है ना, इट्स समथिंग विच वी आर डूइंग, पूरा मनोभाव से कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ में हम संकल्प भी जोड़ते हैं। हम जो कर रहे हैं तो उससे हमको कुछ फल मिले। तो एवरी डे व्हेन वी स्टार्ट आवर सेशन हम अपने संकल्प, कुछ ना कुछ संकल्प मन में रखते हैं, दैट इज योर पर्सनल संकल्प जो आपके बेटरमेंट के लिए आप लेते हैं। तो यू शुड कीप अ संकल्प और कीप द सेम संकल्प एवरी डे जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है। हम अपने लिए तो एक संकल्प लेते ही हैं, एक मन में इच्छा रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो। दूसरा, हम यूनिवर्सल संकल्प भी लेते हैं, समाज देश दुनिया के कल्याण के लिए भी संकल्प लेते हैं, तो वो भी एक छोटा सा संकल्प लेते ही हैं। एंड आफ्टर टेकिंग दैट संकल्पा हम उसे सरेंडर बैक भी करते हैं टू द डिविनिटी, टू द नेचर। अब हमारे मन में कुछ आया और अगर हम उसे वापस नहीं देंगे उन एनर्जीज़ को काम करने के लिए, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। सिमिलरली जैसे आप हाथ में एक बीज लेके खड़े हुए हैं एंड यू विश दैट वो बीज पेड़ बन जाए, आप हाथ में लिए हुए तो आप नहीं बना सकते ना पेड़, यू हैव टू सरेंडर इट टू द अर्थ, मदर अर्थ, then only she will take care and it will grow up। सिमिलरली ये संकल्प के साथ में भी यही चलता है। हम मन में इच्छा तो रखते हैं, एक इंटेंशन तो रखते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो, बट टू मैनिफेस्ट इट हम डिविनिटी को वापस सरेंडर कर देते हैं। तो हम प्रेयर से शुरुआत करते हैं, 3 बार ओम चैंटिंग करते हैं, देन हम वी टेक संकल्प लेने के बाद में हम
देखो दो जिनसे हमें ये योगा मिला, फोर फादर ऑफ योगा, दैट इज महर्षि पतंजलि, हम उनका आह्वान करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको रोज़ सुबह याद करते हैं। सिमिलरली ये जो गुरु परंपरा और ये सारा उससे ज्ञान मिल रहा है और जो हमारे पास तक पहुंच रहा है, वो जो भी हमारे गुरुदेव हैं, जो भी हमारे लाइक विद आर्ट ऑफ लिविंग इट्स गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, या पहले के गुरुजन ज्ञानी जन, अभी फ़िलहाल के गुरु तत्व, इन सबको हम के प्रति ग्रैटिट्यूड रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उनको याद करते हैं। देन वी रिमेंबर आवर, जिन पर भी हमें विश्वास है, इष्ट देव को याद करते हैं, आपके इष्ट देव जो भी हैं, माता पिता को हम याद करते हैं। देन हम एल्डरली लोगों को घर पर याद करते हैं, सबसे प्रेयर करते हैं, वी सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम दैम। यस, इस तरह से हम एवरीडे शुरुआत करते हैं, ठीक है। एंड ओम के हम बारे में बात कर रहे थे कि ओम इज़ बेसिकली इट्स ए साउंड एनर्जी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड एनर्जी। 3 तरह की साउंड एनर्जी से मिलकर ओम बना है। आ ऊ और म, आ ऊ म से बना हुआ है। तो आ इज द साउंड ऑफ क्रिएशन। एक्चुअली ना किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए 3 तरह की एनर्जी चाहिए, चाहे आपका घर हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे आपका शरीर हो, राइट। यू नीड सम एनर्जी टू क्रिएट, राइट, यस। यू नीड एनर्जी टू मेंटेन, राइट। यू नीड एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म, टाइम टू टाइम सर्वाइव, उनको ट्रांसफॉर्म भी करते रहना पड़ता है। तो ये 3 एनर्जी जो है 3 डिफरेंट वर्ड्स में, साउंड्स में ये कैरी होती हैं, राइट। जैसे आ का उच्चारण करते हैं तो जनरली आप करके देखिए, आ का उच्चारण, आ करिए, आ, तो इसको सेंसेशंस आपको यहाँ पेट के आसपास, नाभि के आसपास महसूस होते हैं जनरली, राइट। तो यहाँ हमारे क्रिएटिव और प्रोक्रिएटिव ऑर्गन्स स्थित हैं, बच्चा भी यहीं जन्म, क्रिएशन यहीं होता है, यस। इसी तरह से हम ऊ का साउंड करें, ऊ, बोलिए ऊ, तो मेनली आपको इसका जो सेंसेशन है वो थोरेसिक रीजन यहाँ पर होता है। तो यहाँ हमारे सारे ऑर्गन ऑफ सस्टेनेंस स्थित हैं, लंग है ना, लंग्स है, हार्ट है, लिवर वगैरह सब यहाँ इस एरिया में स्थित है, राइट। इसी तरह से हम लिप्स बंद करके म का उच्चारण करते हैं, जैसे हमिंग साउंड जैसा करिए, करिए, तो इसके सेंसेशन हमें जनरली इस थ्रोट रीजन में, उससे ऊपर यहाँ, है ना। तो सारा ट्रांसफॉर्मेशन हम अपने इंटेलेक्ट के थ्रू कर रहे होते हैं ना, वो शिव जी का बोलते हैं तीसरा नेत्र। हमारे ये ट्रिनिटी में, हिंदुइज्म में ये 3 भगवान को ये काम दिए हुए, ब्रह्मा इज टू क्रिएट, विष्णु इज टू सस्टेन एंड महेश्वरा इज टू ट्रांसफॉर्म। ब्रह्मा का आ, विष्णु का ऊ और महेश्वरा का म, ये तीनों मिलकर ओम बन जाते हैं। आ ऊ का संधि हो जाता है तो ओ बोलते हैं, और म अलग रह जाता है, तो ओम का उच्चारण कर। इट्स जस्ट अ बेसिक चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो ये तीनों एनर्जी जब बैलेंस होती हैं, देखो किसी में एनर्जी टू क्रिएट ज़्यादा होता है, ब्रह्मा शक्ति ज़्यादा होती है, वो फ्रेंड्स तो बहुत सारे बना लेते हैं बट सस्टेन नहीं करते, एवरीडे नया फ्रेंड उनको मिल जाएगा, राइट। किसी में एनर्जी टू सस्टेन, मेंटेन ज़्यादा होती है, तो वो 2 फ्रेंड बनाते हैं लेकिन जीवन भर उनके साथ में अच्छा से निभा लेते हैं। किसी में एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उनको अगर उनके घर में ड्राइंग रूम में जाओगे तो हर 10-15 दिन में कुछ ना कुछ बदला हुआ दिखेगा, कभी कुछ यहाँ रखा था तो कुछ यहाँ है ना, ऐसा कुछ है ना। तो अगर हम जो एनर्जी हमारे पास डोमिनेंट है उसके हिसाब से हम काम करते हैं तो सक्सेसफुल भी होते हैं लाइफ में। तो आपको देखिए कैसा शक्ति है तो उसके अकॉर्डिंगली आप जॉब देखिए अपने लिए, आप क्रिएशन वाला शक्ति ज़्यादा है तो उस तरह का देखिए, मेंटेनेंस वाला है तो मैनेजरियल लेवल देखिए का जॉब देखिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा रखते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन में जाइए, वहाँ बहुत ज़्यादा आपको नया नया सोचना पड़ता है ना, तो सारी चीज़ें, राइट। तो ये जब तीनों शक्ति बैलेंस हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड गुरु शक्ति, यस। हाँ, ओम जब बोलते हैं तो ये तीनों शक्तियों का बैलेंस होता है हमारे अंदर, और हम गुरु शक्ति हमारे अंदर का प्रादुर्भाव होने लगता है।
यस, तो ओम का उच्चारण कैसे करते हैं? अच्छे से श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते समय श्वास 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले 2 पार्ट में हम ओ का उच्चारण कर रहे होते हैं, लास्ट के 1/3 पार्ट में हम हमिंग साउंड का उच्चारण कर रहे होते हैं, राइट। तो अच्छे से श्वास लेते हैं, मीडियम पेस में हम ओम का उच्चारण कर रहे होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा लो पेस में, ना बहुत चीखते चिल्लाते हैं, है ना। तो इसको एक बार सुन लीजिए कैसे करते हैं। अच्छे से श्वास लिया, लाइक दैट, राइट। कोई जल्दी नहीं है। देखिए, ये जो संसार है और अध्यात्म है ये अलग अलग है, राइट। संसार में सफलता के कुछ अलग नियम है, अध्यात्म में आगे बढ़ने के सफल होने के कुछ अलग नियम है। अगर आपको संसार में सफल होना है तो आपको हबड़ हबड़ करनी पड़ती, हर चीज़ को पकड़ना है, भाग भाग के पकड़ना है। और अगर अध्यात्म में सफल होना है तो रिलैक्स हो जाओ, वहाँ जल्दी नहीं है कोई भी, राइट। तो आप जल्दी पहुँचोगे जहाँ पहुँचना है, रिलैक्स होके। आप अगर भागोगे, एकदम दौड़ लगाओगे अध्यात्म के पथ पर, तो कहीं नहीं पहुँचने वाले, उल्टा अपने उस जर्नी को डिले कर लोगे, है ना। तो बड़े आराम से श्वास लेते हैं और महसूस करते हुए, इसीलिए आराम से महसूस करते हुए धीरे धीरे ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार, ठीक है। तो एक बार करके देख लेते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। सीधा बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। वैसे अपने आप ही आंखें बंद होती है ओम का उच्चारण करते, तो आपको करना नहीं पड़ता। गहरा, कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, गहरा लंबा श्वास लीजिए। श्वास लीजिए, once again breathe in, relax, slowly open your eyes। देखिए, 3 बार ओम का उच्चारण करने से एवरीथिंग स्टार्ट्स सेटलिंग डाउन ना, धीरे धीरे कामनेस धीरे धीरे आने लग गई है, राइट। तो हम हमेशा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का जो शुरुआत करते हैं वो 3 बार ओम चैंटिंग के साथ करते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम जैसे कुछ भी हम क्या करेंगे इसमें, हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, विल डू सम प्रेयर, विल टेक संकल्पा, विल डू प्रेयर, एंड देन वी डू लिटिल बिट ऑफ यौगिक ब्रेथ का प्रैक्टिस करेंगे, स्पेसिफिक ब्रेथ का। देन हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने के बाद में हम कुछ आसना, सूक्ष्म व्यायाम ऐसे करते हैं, डिफरेंट तरह के आसनास हम लोग करते रहते हैं। एंड देन इट फॉलोज बाय द रिलैक्सेशन, योग निद्रा करते हैं, फॉलोड बाय मेडिटेशन करते हैं, या कई बार सिर्फ योग निद्रा करते हैं, या कई बार बहुत ज़्यादा हमने आसन नहीं किया तो सिर्फ मेडिटेशन कर लेते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस रहता है, राइट। आसन के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, हाँ, पर आसन करने से पहले और 2-3 चीज़ें हैं। अगर हमारा आसन करने से पहले स्टार्टिंग की पोजीशन ठीक है तो हम आसन अप्रोप्रिएट कर पाते। एक्चुअली किसी भी आसन को करने के 4 स्टेप होते हैं, है ना। हम उसके बारे में और डिटेल्ड बातें करेंगे। हाउ वी स्टार्ट, हमारे स्टार्टिंग पोजीशन कैसी है, हाउ वी अचीव दैट आसन, हम कैसे आसन में जाते हैं। नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट टू होल्ड दैट आसन। और फिर नंबर 4 उस कमिंग बैक फ्रॉम दैट आसन, उस आसन से बाहर कैसे निकल के आते हैं। तो अभी हम सिर्फ फिलहाल पहले इम्पॉर्टेंट स्टेप की बात कर रहे हैं, वो है आप शुरुआत कैसे करते हो। जैसे बैठने का आसन है, सपोज बैठ के हम कुछ आसन करते हैं, तो हम बैठते कैसे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम बैठते कैसे हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप
जनरली 3-4 आसन है जो हम बैठते हैं। जैसे पहला आसन है, वी कॉल इट क्रॉस लेग पोस्चर, उसको बोलते हैं सुख आसन, राइट। ऐसे हम लोग बैठते हैं ना जनरली, यस। तो इसमें आपने नोटिस किया होगा जनरली जो पैर नीचे होता है वही नीचे होता है, जो ऊपर होता है वही होता है। कभी कभी उसको पलट लिया करो, है ना, तो ठीक रहता है। सुखासन, राइट। दूसरा आसन होता है, उसको हम बोलते हैं ये अर्ध पद्मासन। किसी भी एक पैर को उठा लिया, आपने ऊपर रख लिया, दैट इज अर्ध पद्मासन। जिस आसन में आपको कंफर्टेबल हो, आपको वही आसन में बैठना है। तीसरा आसन है ये पूर्ण पद्मासन। दूसरे पैर को भी ऊपर उठा के रख लिया, ये पूर्ण पद्मासन है। ये बेस्ट है ना, पर कई बार हम इसको नहीं कर पाते, कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, राइट। ठीक है, ये क्लियर है आपको। और चौथा आसन है वज्रासन। तो उसमें हम पैरों को ऐसे, पैरों का वी बनाते हैं और प्लेस करते हैं इस तरह से, दैट इज वज्रासन। क्लियर है, यस। पांचवा आसन है, कई आसन कई शुरू करने से पहले, दैट इज कॉल्ड दंड आसन। पैरों को सामने फैलाया, रीढ़ की हड्डी सीधा है, दिस इज दंड आसन। अभी देखिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बताता हूं। इफ यू कीप ए बॉलस्टर रोल्ड, आपका योगा मैट है या कुछ है, तो आप जब बैठते हो तो नीचे जहां सीटिंग है आपकी, वहां आप इसको रख लेते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। व्हाट इज इम्पोर्टेंट, हम जब बैठते हैं तो आप गौर करिए एक चीज, हम जनरली वी स्लाउच, हम ऐसे बैठते हैं, हमारा पीठ झुक जाता है ना। जो बॉडी वेट है वो बजाय स्पाइन के हमारा हम ट्रांसफर कर देते हैं पेट पर या डायफ्राम पर। तो उससे हमारा क्या नुकसान होता है, एक तो जो स्पाइन काम करना चाह रही थी वो नहीं कर रही, उसको हम डिटोरिएट कर रहे हैं। नंबर 2, ये झुककर बैठने की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम भी परेशान होता है और रेस्पिरेशन भी पूरा नहीं होता है, यस। तो बैठना कैसे, दैट इज मच 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 मोर इम्पोर्टेंट। आप अगर सिंपल ऐसे बैठोगे क्रॉस लेग पोस्चर में, तो कुछ समय बाद आप स्लाउच हो जाओगे, डेफिनेटली आपकी पोजीशन इस तरह की हो जाने वाली। पर अगर आप नीचे कुछ रख लोगे तो आप काफ़ी समय तक ऐसे बैठे रहोगे, सीधे बैठे रहोगे। देखो बहुत बेसिक्स बात कर रहा हूं मैं आज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम एवरीडे हम उसको बात नहीं कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट टुडे, है ना, आज हम बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह से आपको सीधा बैठ पाते। सिमिलरली यही बॉलस्टर को अगर आप दंड आसन में भी यूज कर सकते हैं, राइट। आपका पैर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी होती है। आप अर्ध पद्मासन में भी होल्ड कर सकते हैं, आप पूर्ण पद्मासन में भी यूज कर सकते हैं। आपको ये सपोर्ट करेगा। जब आपका रीढ़ की हड्डी सीधा होने लग जाए तो आप इसको हटा सकते हैं। इसी को आप वज्रासन में भी हेल्पफुल कर सकते हैं। आप पीछे पैर लेके जाएंगे, जब ये एड़ियों के बीच में जो स्पेस बनता है, यहाँ आप अगर रखेंगे इसे, तो आपको ईजी होगा बैठने के लिए, राइट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आप इनमें से कोई आसन नहीं कर पाते, आपको चेयर पर बैठना है, परफेक्टली ऑल राइट, आप बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोफे में बैठना है, सोफे में बैठिए। बहुत बीमार हैं तो आप बेड पर बैठ के भी आसन कीजिए, बहुत बीमार हैं तो बीमार की स्थिति में, अदरवाइज बेड को अवॉइड करिए, नीचे आ जाइए। क्लियर है ये सारी चीजें, राइट। अब बैठते कैसे हैं, जो भी आसन, जैसे मेरा प्रेफरेबल आसन है अर्ध पद्मासन, एक पैर को ऊपर करके ऐसे बैठना, पीछे रखें, दैट इज माय प्रेफरेबल आसन। ये कहीं मीडियम है, अगर पूरा कर लेते हैं तो हो सकता है कुछ समय बाद स्थिति ठीक नहीं रहती पूर्ण पद्मासन में, इसलिए मैं अर्ध पद्मासन में बैठता हूँ। अभी बैठना कैसे, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी आप बैठें आप ध्यान दीजिए, पीछे कुछ रख लीजिए योगा मैट वगैरह, उससे आपकी स्पाइन इरेक्ट हो जाएगी। नंबर 1, सीधा बैठते हैं, सीधा बैठते हैं, नाभि को हल्का सा अंदर की तरफ पुश करके रखते हैं, खींच के रखते हैं, अंदर पुल करके रखते हैं, अंदर हल्का सा रीढ़ की हड्डी की तरफ खींच के रखते हैं। खींचिए अपना नाभि को अंदर, हल्का सा, बहुत हल्का सा, अटेंशन रहे, हल्का सा खींच के रखिए। देखिए जिस हिस्से को हम ढीला छोड़ देते हैं वही फैलने लग जाता है ना। आप देखो जहाँ बेल्ट बांधते हो वहाँ आपका बैली पेट नहीं निकलता, वो बंधा रहता है। आप थोड़ा सा अंदर खींच के रखोगे ना पेट को अंदर हल्का सा, तो आपका पेट बाहर नहीं निकलेगा नहीं तो कुछ समय बाद पेट बाहर निकल जाता है।
रीढ़ की हड्डी सीधा हो, ऑब्वियसली यस। देन रोल बैक योर शोल्डर्स, एक बार रोल बैक करिए शोल्डर्स को, ऐसे रोल बैक करिए एंड रिलैक्स देम, ढीला कर दीजिए फिर उन्हें। सिंपल, जब आप बैठते हैं तो हाथों को ऐसे ऐसे पोजीशन में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड महामुद्रा, रिसेप्टिव पोज। इनको आप प्लेस करिए अच्छे से, आप अपने लैप्स पे भी रख सकते हैं और अपने नीज पे भी रख सकते हैं, जहां भी आपको कंफर्टेबल है। नाउ चिन शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड, चिन शुड बी एग्जैक्टली पैरेलल टू द ग्राउंड। योर गेज शुड बी स्ट्रेट, सीधा होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होना चाहिए। ये सब कंडीशन है आपके बैठने की, जब भी आप बैठ रहे हैं। अब हम ध्यान करते हैं तो इस पोजीशन में हम जनरली शुरू कर देते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, राइट। तो शुरुआत में आपको बैठना ऐसे ही होता है, बाद में ध्यान करते करते आपका बॉडी झुकता है या कंधे और ढीले होते हैं या आपका सिर झुक जाता है, दैट्स परफेक्टली ऑलराइट, दैट्स स्पेशली फॉर द मेडिटेशन टाइम, है ना। जब आप आसन कर रहे हो तो आपको कैटेगरिकली 2-3 चीज़ों पे बैठे बैठे ध्यान देना ही पड़ेगा। एलोंगेट और स्पाइन, हल्का सा ऊपर खींचिए इसको, रीढ़ की हड्डी को, नाभि को अंदर खींचोगे तो हड्डी ऊपर खींचती है अपने आप ही, राइट। एक्सपांड योर चेस्ट, छाती को चौड़ाइए, स्पेस दीजिए। रोल बैक योर शोल्डर्स एंड रिलैक्स देम, पाम्स को अच्छे से प्लेस करिए। चिन शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड एंड स्माइल ऑन योर फेस। तो दिस शुड बी द स्टार्ट सीटिंग पोस्चर आपका होना चाहिए, है ना। देखो पोस्चर करेक्ट करने से बहुत सारी चीज़ें, इवन डिप्रेशन एंजाइटी को भी ट्रीट करना है तो पहले आपको पोस्चर करेक्ट करना पड़ेगा। जनरली हम वी स्लाउच, लाइक हमारे कंधे आगे झुके होते हैं और पीछे पीठ की हड्डी निकली होती है, दैट इज़ नॉट द राइट पोस्चर। आप सीधा बैठिए, रोल बैक योर शोल्डर्स, गिव मोर रूम, मोर स्पेस फॉर द लंग्स टू ओपन इनसाइड, राइट। तो बार बार आप ऐसे करोगे और एक्सपांड करोगे चेस्ट को, देखिए कैसे चीज़ें धीरे धीरे चेंज होने लग जाएंगी आपके साथ में। इसी तरह से स्टैंडिंग आसनास के लिए भी एक स्पेसिफिक तरह से खड़े होते हैं, वो हम विल टॉक सम अदर डे, आज ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी सिर्फ दैट इज़ इम्पोर्टेंट, द करेक्ट स्टार्टिंग पोजीशन। हम जो किसी आसन को करने से पहले हमारी पोजीशन अगर सही नहीं है तो हम आसन को गलत ही करेंगे, वो हमसे अच्छा ठीक होगा ही नहीं। ये क्लियर हो गया, राइट? यस। नाउ कमिंग ब्रेथ की बात करते हैं, श्वास की बात करते हैं। तो आसन करते समय श्वास का आप सुनोगे तो जनरली यहाँ से इंस्ट्रक्शंस जाएंगे कि श्वास लीजिए, लेते समय ऐसा कर दीजिए, छोड़ते समय ऐसा करिए, इंस्ट्रक्शंस जाएंगे। अदरवाइज आल्सो अगर शरीर को अपना हिसाब से करने दोगे तो शरीर एक प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हेनेवर शरीर एक्सपेंड होता है, आपकी यू इनहेल, ऑटोमेटिक श्वास आपके अंदर आती ही है। जब भी शरीर सिकुड़ता है तो श्वास छूटती है, नेचुरल है, राइट। आप शरीर को उसके हिसाब से काम करने दोगे तो शरीर अपने आप से सही काम करेगा ही। हम आपको इंस्ट्रक्शंस देते ही रहेंगे फॉर श्योर। आपके पास में आप बोलोगे क्या यही इंस्ट्रक्शंस बार बार क्यों सुनने में आ रहे हैं, तो वो आपको ज़रूरी है जब तक आपके अंदर वो पूरी तरह से सेटल ना हो जाए। ठीक है, क्लियर है? यस। श्वास का हम सिंक करके करते हैं। योग और एक्सरसाइज में यही फ़र्क है। एक्सरसाइज में करते समय श्वास कैसी भी चल रही है ध्यान नहीं देते। योगा में सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेथ विद एवरी आसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है और दोनों में बहुत अंतर है योग और एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज जनरली हम आंखें बंद करते हैं, योगा को हम आंखें खुला करते हैं, योग को हम आंखें बंद करते रखते हैं। अनुभव करना बहुत ज़रूरी है। आपके योग आसन करने का, व्हाटएवर जो भी है प्राणायाम करने का, आपके अंदर क्या प्रभाव हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी वो योग है। इनिशियल कुछ डेज हो सकता है आपको आँख खोलने की ज़रूरत पड़े, इट्स परफेक्टली ऑल राइट, बट धीरे धीरे आप ये प्रयास कीजिएगा कि आपकी आंखें बंद हों। फॉर श्योर आपको यहाँ से इंस्ट्रक्शंस इतने अच्छी तरह से मिलने वाले हैं कि आपको आंख खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप योगासन पूरा सेशन सुनकर ही करोगे, देखकर नहीं करोगे। इनिशियल डेज में आप देखकर करोगे। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको ब्रेथ का? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, अभी आगे बात करते हैं और जो मेरे को आपको बताना था। क्या था लेट मी रिकलेक्ट। बैठने का हो गया, हाँ।
यौगिक ब्रेथ का प्रैक्टिस कर लें। नहीं, एक और इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, उसके बाद में करते हैं। देखिए, हम जब आसन कर रहे होते हैं तो हमें ये देखना है कि हम जितना कर सकते उतना कर लें। हाँ, आलस्य नहीं करें, प्रमाद में नहीं आए, जितना कर सकते उतना कर लें। व्हाट इज योगा? व्हाट इज योगा कि हम जितना कर सकते उतना तो कर ही लें, उसके अलावा हम अपने कंफर्ट लेवल को क्रॉस करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा और कर लें। जैसे फॉर इंस्टांस मैं अपने हाथ को आसानी से इतना उठा लेता हूँ, ये मेरा नॉर्मल स्थिति है, मैं उठा लेता हूँ, राइट। अब मैं थोड़ा सा प्रयास करते हो और इस हाथ को ऊपर स्ट्रेच कर लेता हूँ, ये योग हो रहा है मेरे लिए। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे इस बात को? जितना कर सकते हैं उसमें 1% आपने ज़्यादा कर लिया, वो आपके लिए योग हो गया। क्लियर है? हाँ, हमारी समस्या क्या है, हम जितना कर सकते हैं उतना भी नहीं करते हैं। हाथ हम इतना उठा सकते हैं पर हमारा हाथ यहीं रहता है, वो योग नहीं होगा। यस, वो आलस्य है। आप जितना कर सकते हो उतना तो करिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कर लीजिए, वो आपके लिए योग हो गया। नंबर 1 एडिशन हो गया। दूसरा, आप कर सकते हो इतना और आप कर रहे हो इतना 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 इतना, वो स्ट्रगल है, वो योग नहीं है। यस, 100 कर पाते हो, कर रहे हो 150 200 नहीं, 100 कर पाते हो 101 कर लो, बस, दैट इज एनफ। आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे हो बात को? यस, स्ट्रगल में और एफर्ट्स में अंतर है। यस, आसन कैसे होने चाहिए, 2-3 परिभाषा दी है महर्षि पतंजलि ने, इनकी हम डिटेल में बात करेंगे। बहुत सुंदर सुंदर परिभाषाएं हैं। पहला है स्थिर सुखम आसनम। कैसे होने चाहिए आसन? आवर आसना शुड बी स्टेडी, कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल, राइट। स्थिर होने चाहिए। आपने आसन अचीव कर लिया, उसके बाद में यू शुड बी स्टेडी। अगर कप रहा है शरीर, आप ज़्यादा कर रहे हो, आपकी श्वास खराब में स्ट्रेच आ रहा है ना, वो आसन नहीं है, कम कर लो, कम कर लो। सुखमय होना चाहिए, यू शुड एंजॉय। ऐसा नहीं चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, तभी सुखमय है वो, राइट। यू शुड एंजॉय दैट आसना। स्थिर हो, सुखमय हो, वो आसन है। और एक बहुत सुंदर परिभाषा महर्षि पतंजलि जी की है जो मेरी फेवरेट है आसन को लेते हुए। प्रयत्न शैथल्य अनंत समापत्तिभ्याम, letting go the efforts you will encounter with infinity, राइट। तो हम प्रयास कर रहे होते हैं, उसके बाद में प्रयास को छोड़ना भी होता है। देन वी जस्ट, अच्छा, प्रयास छोड़ने के लिए प्रयास करना पड़ता है, राइट। इसके बारे में हम और बातें करते रहेंगे, आगे बीच बीच में बातें करेंगे। तो जैसे ही हम प्रयास करके प्रयास को छोड़ते हैं तो वी एनकाउंटर विद द इन्फिनिटी, हमको अनंतता का एहसास होता है। वो आसना मेडिटेटिव हो जाते हैं, उनमें एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, वो भी हम अनुभव करेंगे धीरे धीरे। ये आगे बात हम करते रहेंगे। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, आसन करने के लिए जितना आप कर सकते हैं उतना कर लेना है। हम फिर अपने कंफर्ट लेवल को स्ट्रेच करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा और कर लेना है, दैट्स इट। वो आपके लिए योग हो गया। बहुत ज़्यादा करना योग नहीं है, वो स्ट्रगल है, वो गलत रिजल्ट्स देगा, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। ये अपनी अपनी समस्या है। योगा इट डज नॉट मीन कि एक फ्लेक्सिबल व्यक्ति ही योगा कर सकता है, ना ना ना। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ योगा। आप फ्लेक्सिबल हो नहीं हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप झुक पा रहे हो। आई रिमेंबर वंस आई अटेंडेड ए क्लास, उसमें एक 87 ईयर्स ओल्ड सीनियर सिटीजन भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। उनका शरीर बिल्कुल रिजिड था, मतलब कहीं कुछ झुक नहीं पाते थे। एंड तो उनको जैसे मैंने बताया किया कि आप नहीं झुक पा रहे, कोई बात नहीं, आप मन से सोचिए कि मैं झुक रहा हूँ, बस मन से सोचिए। आपको करने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मन से सोचते सोचते शरीर भी उस दिशा में बढ़ने लग जाता है ऑटोमेटिकली। तो वो जो बिल्कुल नहीं बैठ पाते थे चेयर पर, बड़ा मुश्किल से बैठते थे, वो 15-20 दिन बाद ही स्टार्टेड सिटिंग ऑन द फ्लोर, राइट। वो आगे नहीं झुक पाते थे, ही स्टार्टेड बेंडिंग, राइट। तो आपको नहीं वो नहीं करना। देखो, शुरुआत अगर हम मन से भी कर लेंगे ना तो भी आपके लिए। सपोज मैं इतना झुक सकता हूँ, ये मेरा लिमिटेशन है, मैं थोड़ा सा और झुक गया, मेरे लिए योग हो रहा है। कोई इतना झुक सकता है और वो थोड़ा और झुक गया, वो उसके लिए योग है। कोई इतना ही झुक पाता है,
और उसके बाद में और इतना और झुक गया तो वो उसके लिए योग है। एंड रिजल्ट तीनों का बराबर है। और कोई बिल्कुल नहीं झुक पाता, उसने मन में सोच लिया कि मैं झुक रहा हूं लेफ्ट थोड़ा सा और, तो वो भी उसके लिए योग हो रहा है। चारों का एंड रिजल्ट इक्वल है। यस, आर यू गेटिंग दिस? ये क्लियर हो रहा है? चारों का एंड रिजल्ट इक्वल है। वही फायदा जो इतना झुक रहा है उसको भी उतना ही है, जो इतना झुक रहा है उतना है, जो इतना झुक रहा है वो उतना ही है, जो नहीं झुक पा रहा मन से झुक रहा है उसको भी उतना ही फायदा है, शरीर के स्तर पर भी और मन के स्तर पर भी। रिमेंबर, स्ट्रगल नहीं करना है, शरीर का सुनना है। इवन हम प्राणायाम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हो सकता है हम एक मीडियम स्थिति में हम लोग मेंटेन करते हैं। जैसे कपालभाति प्राणायाम करते हैं हम 20-20 के 3 राउंड करते हैं। टू स्टार्ट विद आपको हो सकता है वो 20 करना बहुत भारी हो, आप 8 करिए, 8 अच्छे से कर पाते हो 9वां और कर लीजिए, दैट्स इट। आप 20 तक मत जाइए, धीरे धीरे एज यू गेन स्ट्रेंथ आपका होने लग जाएगा, आप अपना आप ही होने लग जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? Yes, we will not struggle, we will just put gentle efforts.